हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर माय चैनल। जैसा कि आपको पता है हम जो है टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप देने वाले हो, तो आपको जो आज मैं टॉपिक करवाऊंगी वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास। तो हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, पहले की कितनी थी, अभी कितनी है, उन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से क्लास को देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आपको पेपर के टाइम में रिवीजन करने के लिए कोई परेशानी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। पहले संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आप आंसर दे सकते हो कि भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। फिर आपको पूछा जाएगा वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और 1951 के बाद 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो कब जोड़ी गई थी? 1951 में। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट बनता है वो पॉइंट है कि जो अनुसूची फर्स्ट है तो उसमें क्या दिया गया है। तो इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मतलब देश का नाम, मतलब देश हमारे भारत का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले आपने निमोनिक्स में आपको बता देती हूँ कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, कोई न्यू कॉपी लेते हैं, तो उसके ऊपर क्या करते हैं? अपना नाम लिखते हैं। तो उसको हमने अपने संविधान में जोड़ना है। तो संविधान में हमारा पहला देश का नाम जो है लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुसूची 2 में। अब अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते के मतलब फिर हम जो कहते हैं संविधान में पदाधिकारी जो उनमें जो विशेष रूप से पद दिए गए हैं, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री, उनके पद पेंशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तीसरा है हमारी शपथ। मतलब कोई भी काम करते हैं तो शपथ में आपने देखना है कि 3 वर्ड है, 1 2 3 शपथ लिखते हैं। तो 3 वर्ड हैं, तो इसमें जो है शपथ लेते हैं, जो हम अपने मंत्रियों को जो है चुन के जो भेजते हैं, तो फिर उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो तीसरे में हमारी शपथ होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम चौथे में आपके राज्यसभा हो गई। राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व। तो राज्यसभा में मतलब आपकी किन किन सीटों के प्रावधान हैं, उनको राज्यसभा दी गई है, मतलब उच्च सदन। ठीक है, तो और नेक्स्ट है हमारा जनजातीय प्रशासन। जनजातीय प्रशासन क्या होता है? जो हमारी अनुसूची क्षेत्र की जनजाति का प्रशासन होता है। जैसे SC ST के लिए प्रावधान आपने देखा होगा, SC ST के लिए प्रावधान जो है 5 में दिए गए हैं। अब आपको S देखना कैसे लिखते हैं, निमोनिक्स बता देती हूँ, कभी कभी माइंड में आ जाता है। तो ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है 5 की तरह S, तो मतलब 5वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुसूची 6 ATM वाले राज्य। ATM वो मशीन वाली ATM नहीं, ATM मतलब ये निमोनिक्स है। ठीक है, ATM A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और मिजोरम। मणिपुर इसमें नहीं है, कई लोग मणिपुर भी लिख देते हैं पर मणिपुर नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है 6 मतलब जो हमारी अनुसूची है 6 में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुसूची 7 शक्तियों का बंटवारा। देखो, जब हमारे राज्य भी बन जाते हैं तो उनमें अब शक्तियों का भंडारा होगा। ठीक है, बंटवारा होगा। तो जो है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, इनमें कितने कितने विषय हैं? पहले 97 थे, अब 100 हो गए हैं। पहले 67 थे, 66 थे, अब 61 हो गए हैं। पहले 47 थे, अब 52 हो गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ गया है अनुसूची 8। जो अनुसूची 8 है हमारी, इसमें भाषाएं दी गई हैं। हमारी कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में कितनी भाषाएं संविधान में? वर्तमान में 22 हैं, पर पहले कितनी थी? 14 थी। ठीक है, अब इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, कैसे?
पहले संशोधन में अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे इन संशोधन जब किया था उसमें भाषाएं कौन से अमेंडमेंट में जो है हुई थी। तो हम थोड़ा सा निमोनिक्स देखते हैं। 21 + 71 92 होते हैं, ठीक है, प्लस करके इसको 92 होते हैं। तो 21 पे सिंधी आती है, ठीक है, 21 पे सिंधी है। 71 नमक से हम क्या याद रख सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। और 92 में जो हम बदमाश है, बदमाश मतलब निमोनिक्स दिया गया है, जिससे बोडो, डोगरी, मिथाली और सिंथाली, इसको याद किया गया है ना, ठीक है। इसको जो आप निमोनिक्स के थ्रू मोस्टली याद कर सकते हो। आपसे पूछा भी जा सकता है कि कौन कौन सी भाषाएं जो हैं कब अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनुसूची 9 में क्या था। अनुसूची 9 में संपत्ति और भू सुधार के बारे में बताया गया है। तो अनुसूची और 9 में जो है संपत्ति के बारे में पहला संशोधन 1951 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है दल बदल कानून। तो दल बदल इसमें क्या होता है, एक दल जो है दूसरे दल के साथ जो है अपनी जो वोट हैं उनको किसी और दल में जाके जो है वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकता है। बट 52 संशोधन किया गया था और इसको ख़त्म किया गया था, क्योंकि अब ये बताते हैं कि अगर कोई जैसे मंत्री है अपने दल को छोड़ के किसी और दल में शामिल होता है तो उसको पेनल्टी पड़ती हुई है, ठीक है, पेनल्टी पड़ती है या दल बदल उस पर जो है लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज अनुसूची 11 में, इसमें 73 संविधान संशोधन में जो है इसको ऐड किया गया है और इसमें जो है 29 जो है विषय है, ठीक है। आगे है अनुसूची 12। तो अनुसूची 12 में अब देखो सब कुछ हो गया, तो नगर पालिका का वर्णन किया गया है, लास्ट में नगर पालिका है और इसके 18 विषय हैं, ठीक है। और शहरी क्षेत्रों को स्थानीय संस्थाओं से जोड़ना, मतलब जो स्थानीय क्षेत्र हैं उनको जो है अपने जो शहरी क्षेत्र के साथ जोड़ना है संस्थाओं को। तो आई होप आपको ये नोट्स अच्छे लगे हों। ये जो मैं आपको नोट्स करवा रही हूँ इनमें से आपको पेपर में है बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यही क्वेश्चन आपको बार बार पेपर में आते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।